नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नवजीवन जीएस क्लासेस पे। और आपने देखना शुरू कर दिया है स्पीडी का करंट अफेयर। ये हमारा सेकंड क्लास है। इससे पहले भी एक क्लास हो चुका है जो 26 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अभी हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। ये जब तक करंट अफेयर आया हुआ था उस वक्त ये तेलंगाना को घोषित किया गया था। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 31 मार्च 2026 को पूरे भारत को नक्सल मुक्त घोषित कर चुका है। नक्सल मुक्त भारत घोषित किया जा चुका है। घोषित किया जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा सिक्किम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सातवें संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है। तो ये 10 तिलक हो जाएगा। 10 तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो ये हो जाएगा आंसर हमारा। ये आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया गया है। और इसका क्यों किया गया है जी, ये उन्नत कृषि मेला 2026 क्या है। तो कृषि नवाचार, आधुनिक तकनीक, किसानों को सशक्त भविष्य को समर्पित एक आयोजन है। तो इसी से रिलेटेड ये उन्नत कृषि मेला का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप 2026 में विश्वनाथ सुरेश ने कौन सा पदक जीता है। ये स्वर्ण पदक जीता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि विश्वनाथ सुरेश किस खेल से संबंधित है। ये मुक्केबाजी से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन है। आंसर हो जाएगा शुभम गिल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आयुष सेठी ने कौन सा पदक जीता है। तो ये हो जाएगा रजत पदक जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 अप्रैल 2026 को जालियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये 107वीं वर्षगांठ मनाया गया है। ऐसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने जाकर के ब्रिटेन में उसकी हत्या कर दिया था, जनरल डायर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कैलाश सत्यार्थी को। और ये जानते हैं कैलाश सत्यार्थी ये भारत के रहने वाले हैं। और ये जो है इनको 2014 को ये इनको कौन सा पुरस्कार दिया जा चुका है। तो शांति का इनको पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके साथ में ये नोबेल पुरस्कार इनको 2014 में दिया गया है। इसके साथ में पाकिस्तान की रहने वाली थी मलाला यूसुफजई को, उन्हीं के साथ में ये संयुक्त रूप से इनको पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ इनको क्यों दिया जाता है जी, इनको इसलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चों का लाइफ को सेव करते हैं। इसलिए इनका एक संगठन है। उस संगठन का नाम क्या है जी, उस संगठन का नाम है सेव द चिल्ड्रन
चिल्ड्रन चाइल्डहुड सॉरी चाइल्डहुड मूवमेंट मूवमेंट। इसलिए इनको सामान्य इनका एक संगठन इसका नाम क्या है, सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट, ये इनका संगठन है। और इनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को इनको साथ ही एक साथ नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशा भोसले को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो ये 2008 ईस्वी को उनको आशा देवी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह है? कौन सा बंदरगाह बन गया है? क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र कौन सा बंदरगाह बन गया है? ये आपका आंसर हो जाएगा मुंद्रा बंदरगाह। ये कहाँ पे है जी? ये गुजरात में है, गुजरात में है, गुजरात में ये बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में पड़ता है। और ये सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है निर्यात के लिए, ऑटोमोबाइल के निर्यात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 अप्रैल 2026 को ज्योतिराव फुले को कौन सी जयंती मनाया गया है? तो इनका कौन सा जयंती है जी? 199वां जयंती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ज्योतिराव फुले ज्योतिराव फुले 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 कौन से समाज का संगठन किए थे जी, स्थापना किए थे? तो सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे। सत्य शोधक समाज का स्थापना इन्होंने किया था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी को ये 1873 ईस्वी को ये 1873 ईस्वी को ये सत्य शोधक समाज की स्थापना किए हुए थे। कहाँ से? ये पुणे में किए हुए थे। साथ ही साथ इनका एक इम्पोर्टेंट बुक है, और उस बुक का नाम आप लोग बताइए, उस बुक का नाम क्या है? तो ज्योतिराव फुले का एक इम्पोर्टेंट बुक है जिसका नाम क्या है? ये इनका नाम है गुलामगिरी। गुलामगिरी इनका एक किताब का नाम है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा एग्जाम से पूछा हुआ है। साथ ही साथ ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किए थे? तो ज्योतिराव फुले किए थे। कहाँ पे? तो पुणे में किए हुए थे। कब? 1873 ईस्वी में किए हुए थे जी। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ एक समाचार पत्र भी ये स्टार्ट किए थे, उसका नाम था दीनबंधु समाचार पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। ज्योतिराव फुले दीनबंधु 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 समाचार पत्र का प्रकाशन इन्होंने किया था। इस तरीके से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इससे रिलेटेड आपको सारा क्वेश्चन बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजन किया गया था? तो मॉरिशस में किया गया था। नौवा हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजन किया गया था? तो मॉरिशस में किया गया था। और मालदीव का राजधानी तो जानते हैं, मालदीव का राजधानी माले होता है। मॉरिशस का राजधानी पोर्ट लुइस होता है। सेशल्स का विक्टोरिया होता है जी। सेशल्स का विक्टोरिया राजधानी है। श्रीलंका का क्या है? जयवर्धनेपुरा कोटे। जयवर्धनेपुरे कोटा ये इस देश की राजधानी है श्रीलंका का। इस तरीके से डिस्कशन हो चुका है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का नवीनतम संस्करण सिंधी भाषा में किसके द्वारा जारी किया गया था? ये हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन है। इन्हीं के द्वारा सिंधी भाषा में अभी एकदम नए तरीके से नवीनतम तरीके संस्करण में संविधान को लॉन्च किया गया है, इसको जारी किया गया है। और ये सीपी राधाकृष्णन है। और आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री कितने नंबर का है जी? 15वें नंबर का है। ये भी राष्ट्रपति कितने हैं? तो राष्ट्रपति भी 15वें नंबर से है क्रम से। इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप एक और भी जान लीजिए, ये सिंधी भाषा को 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन करके 21वां संविधान
संविधान संशोधन करके करके ये 15वीं भाषा बन गया, संवैधानिक भाषा बन गया। और जब कब हुआ था, 21वां संविधान संशोधन करके 1967 को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इस तरीके से ये हो जाएगा, टोटल भाषा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर 71वीं संविधान संशोधन 1992 में 3 और भाषा को जोड़ दिया गया, जिससे 18 हो गया। इस तरीके से ये डिस्कशन है हमारा। तो आप समझ चुके होंगे को सिंधी भाषा को 21वीं संविधान संशोधन करके 1967 ईस्वी में इसको इसको संवैधानिक भाषा का दर्जा दे दिया गया। तो ये कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक T20 मैच में 9 विकेट लेने वाले दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? ये हो जाएगा लौरा कार्डोसो। लौरा कार्डोसो ये महिला बन जाएगी 15वीं नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन गगनयान मिशन के लिए दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट कहाँ पे किया गया? तो ये श्रीहरिकोटा में किया गया जी। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ओ सॉरी, आंध्र प्रदेश का नहीं होगा, ये होगा आपका, ये होगा कर्नाटक में हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रन संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया जाएगा जी? तो बेंगलुरु में किया गया है। और ये क्या है? तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये तीनों का एक सेमिनार होता है, आयोजन किया जाता है कहाँ पे? तो बेंगलुरु में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस देश ने वर्ष 2028 में कोप 33 शिखर सम्मेलन का मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये कौन सा है जी? तो ये हो जाएगा भारत। ये भारत, ठीक है। ऐसा है कोप 2025 में कहाँ पे हुआ था? तो कोप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ था जी? ये ब्राजील में हुआ था, ठीक है। ब्राजील में हुआ था। और कोप 2028 का आयोजन कोप 2028 का आयोजन होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लग रहा है हमें, ये होना चाहिए। तो कोप 2028 का आयोजन जो है भारत सरकार ही करेगा, भारत में ही आयोजन इसका होगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमें डाउट लग रहा है, ठीक है, इसको सर्कल कर लेते हैं। दुनिया का पहला कमर्शियल 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क को किस देश ने लॉन्च किया है? ये यूएई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली भारत की पहली भारतीय एफएमजीसी कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये अमूल कंपनी बन गई है। ये क्या है जी? तो ये एफएमसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ट्रिलियन टर्नओवर वाली अर्थव्यवस्था बनने वाली, बहुत ही फास्ट तरीके से कंज्यूमर करने वाले कोई कंपनी बना हुआ है, तो कौन है? अमूल कंपनी है, यही है। कैंसर, किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी को घोषित किया है? ये तेलंगाना ने किया है। कौन सा राज्य? तेलंगाना किया है। ये क्या है जी?
कि ये है कि आपको अब राज्य के तेलंगाना राज्य ने क्या घोषणा किया है कि राज्य के सभी सरकारी हो, प्राइवेट हो, लैब क्लिनिक हो, लिए कैंसर के हर नए मामलों को रिपोर्ट अपने अधिकारियों को देना है, ताकि ये पहले फर्स्ट स्टेज में इसको हम लोग क्या कर सके, पहचान कर सके और लोगों का इलाज कर सके। इसका मतलब इसलिए कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी का घोषित किया गया। कौन? तेलंगाना ने घोषित किया है। भारत की पहली पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का लॉन्च कहाँ से किया गया है? ये महाराष्ट्र से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन हिम सेतु। ऑपरेशन हिम सेतु का आयोजन सेना के किस कोर के द्वारा किया गया था? तो कौन से कोर के द्वारा किया गया था जी? ये हो जाएगा त्रिशक्ति कोर के द्वारा ये किया गया था। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे स्थित है? तो तमिलनाडु के कलपक्कनम में। तमिलनाडु के कलपक्कनम में ये किया गया है। साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पे पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला कौन बन गई? ये पहली भारतीय महिला कौन बन गई है जी? ये दिव्या सिंह बनी है। और ऐसा आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बिछेंद्री पाल है। और ये पहली महिला है जो इन्होंने चढ़ रखी थी। साथ ही साथ ये इसका लंबाई कितना है जी माउंट एवरेस्ट का? तो माउंट एवरेस्ट का लंबाई जो है, ऊंचाई जो है, माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई जो है कितना? 8,848 मीटर की ऊंचाई है। और बिछेंद्री पाल को ये कब चढ़ी थी? तो 1984 ईस्वी को चढ़ी थी। उसी वक्त इनको पद्मश्री का अवार्ड कब दिया गया था? 1984 ईस्वी को ही दिया गया था। और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। साथ ही साथ इसका एक और क्वेश्चन डिस्कशन याद होता है, एक और डिस्कशन कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला पहला कौन था? तो आप जानते हैं कि एडमंड हिलेरी था। एडमंड हमारा कुछ सिस्टम में गड़बड़ आ गया भाई, तो इसलिए इस तरीके से हमारा डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। और इसी तरीके से वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि हम डिस्कशन अच्छे से करवा रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे, कमेंट जरूर करें। हमारा वीडियो को एक बार जरूर देख ले। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को रिविजन इसी तरीके से होते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।